श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं लाइव आप सभी के सामने। कैसे हैं आप सभी? क्या कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने कल अटेंड किया हो मेरा प्रोग्राम डेली का? प्लीज़ बताइए, कोई अगर है तो। जी, कल हमने बात की थी आइज़ के बारे में कि हमारी आइज़ क्यों ख़राब हो जाती है, क्यों जल्दी चश्मे लग जाते हैं, है ना? क्यों हमारी आँखों में से पानी आता है और क्यों हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आती है, जबकि आँखों के बिना ये दुनिया बेकार है ना? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी आइज़ अच्छी रहे। कल ये बताया था मैंने, अगर कोई है तो बताइए, लास्ट में बताऊँगी इसका क्या रेमेडी है। ठीक है, कल हमने बात की थी कि लव रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, आजकल ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं बार बार, है ना? कल हमने इसके बारे में भी बात की थी। तो अगर कोई है तो बताइए। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लास्ट में ही बात करेंगे। आज हम बात करते हैं जॉब क्यों नहीं मिलती, है ना? बहुत बड़ी चीज़ है ना। कुछ लोगों को जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है, बहुत हाई लेवल की जॉब मिल जाती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती, है ना? कुछ लोगों का काम बहुत अच्छा चल जाता है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं चलता। ऐसा क्यों? उसकी ये वजह है कि अगर हम बचपन से सही संगत में सही तरीके से चल रहे हैं और एक आधा ऐब अगर है तो कोई बात नहीं, अगर बहुत सारे ऐब हैं और हमारे माइंड में थॉट्स गलत हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो गलत थॉट्स की तरफ जाएगी। समझ में आया? और अगर हमारी एनर्जी सही है तो हम सही दिशा में जाएंगे। नमस्कार दिनेश जी, स्वागत है। वैभव जी स्वागत है। अनीश जी स्वागत है। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मैं ये कहना चाह रही हूँ सभी को कि अगर माइंड में जो थॉट्स चलते हैं रेगुलर वे में चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, किसी के भी माइंड खाली नहीं रहता, जबकि हम सही तब सोच सकते हैं जब ये बिल्कुल खाली रहेगा। तो हम वो उसमें लिखेंगे जो हम चाहते हैं, तभी हम वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारी खिचड़ी पकी रहती है, वाएँ वाएँ होती रहती है माइंड में, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, यहाँ मिलना है, यहाँ जाना है, यहाँ ये काम करना है, तो कुछ भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माइंड को क्लीन करना पड़ेगा और हम क्या चाहते हैं, कैसी जॉब चाहते हैं, है ना? इसको हमें जो है देखना पड़ेगा कि किस ढंग से हम जो है ये चाहते हैं। जी, हमने ये स्टडी करी है लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस काम को आप कीजिए। तो हमें कभी शायद पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या काम करें। पूछिए, ठीक है, क्योंकि आजकल एक फील्ड की बहुत सारी फील्ड्स हो गई है ना? बहुत सारी चीज़ें आ गई। मान लो मेडिकल लाइन में ही है, कोई सप्लाई में है, कोई शॉप खोलता है, कोई मैन्युफैक्चरर है ना? कोई मेडिकल लाइन में कोई डॉक्टर है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, कोई डायग्नोस्ट करता है। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ है ना? एक फील्ड की कई फील्ड बन जाती हैं। तो किसी को ये कहना कि आप इस फील्ड में जाओ तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल है और उसमें टाइम लगता है, कम समय में थोड़ा सा बताना टफ है। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ प्रॉपर टाइम लेके ही आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आएँ और पूछें। सभी एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत ज्ञानी है अपने आप में, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास बात है। जय श्री कृष्णा नाजिया जी। कहने का मतलब यही है कि हम सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अपने क्रिएटर खुद हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हमसे भी एक बड़ा क्रिएटर जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है ना? उससे बड़े हम नहीं हो सकते। कई बार हम बहुत अच्छे क्रिएटर होते हैं, हम जो चाहते हैं वो करते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें नहीं होती, इसका मतलब उसकी मर्ज़ी नहीं है, इसलिए वो नहीं हो रहा, है ना? तो इन सब चीज़ों पे तो विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं है। बहुत बढ़िया नाज़िया, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हो और आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। यहाँ आप जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं जो सभी के काम आए। जैसे मैं अभी नौकरी के बारे में बता रही हूँ कि जॉब के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जॉब के लिए हम तभी कर पाएंगे